की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली सुबह होती है और हम सोच में पड़ते क्या बनाना है। आज मैंने रात को सोचा था कि राजमा फुला के रख दूँगी, लेकिन मैं भूल गई रात को। फिर मैं सुबह सोची कि सुबह क्यों नहीं फुला के रख दूँ, तो गर्म पानी कर रही थी और गर्म पानी में इसको फुला के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर को बनाऊँगी। दोपहर नहीं, मतलब 11-12 बजे के बीच में मैं बना लूँगी इसे, तो उस समय तक शायद ये फूल जाए, इसलिए मैंने गर्म पानी का यूज किया है। अभी मेरे हस्बैंड मीटिंग से आए नहीं हैं, तो अभी तो वो है नहीं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयारी करनी थी, तो ऐसा कुछ बनाना था जो दोनों के लिए हो जाए। यहाँ मैं पनीर का पराठा बना रही थी कि दोनों बच्चों के लिए खा लेते हैं। सेला तो सब खा लेती है, पर श्री का थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि वो हर चीज़ नहीं खा पाती है। यहाँ पर बिना मिर्च का मैंने बनाया था पनीर का पराठा और चटनी पीस दिया था, तो बस ये थोड़ा सा चटक हो जाएगा। कहते हैं ना हमारी भाषा में चटक होना चाहिए, तो सेला को थोड़ा सा चटक स्पाइसी थोड़ा सा होना चाहिए, तो वो चटनी में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे लंच पैक हो गया था, कॉम कर रही थी, तैयार हो गए थे बच्चे। सुबह उठते हैं लेकिन आलस तो लगा ही रहता है दोनों। मुँह पोंछना है, दिखाना मुँह। सेला तो स्कूल गई, अब श्री की बारी है रेडी होने की। अभी है इसकी बारी है ना श्री। चलो, श्री के स्कूल जाते ही जो भी कपड़े थे, अब सबको मैं ढूंढ के निकाल रही थी। बच्चे खोलते हैं इधर उधर, तो रात को भी चेंज करते हैं और मॉर्निंग में भी चेंज करते हैं। गर्मी का दिन होता है, रात को भी नहाते हैं ना, इस वजह से तो इनके कपड़े हो ही जाते हैं। तो बस मशीन में अभी डाल रही थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं। डाल दूँगी जब ज़्यादा थोड़े से और हो जाएंगे ना, या स्कूल के टाइम आएंगे तब यूज करूँगी। अभी डाल दिया मैंने, गंदे कपड़ों को हटा दिया और फिर यहाँ पर बैठकर मेरा सुबह से ना 3-4 गिलास पानी हो ही जाता है। गर्मी का दिन है तो और ज़्यादा प्यास लगती रहती है, बीच बीच में काम करते रहो तो पानी नहीं कमी होनी चाहिए। भले ही खाना के बिना रह जाऊंगी, लेकिन पानी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अब यहाँ पे कपड़े जो थे फोल्ड हो रहे थे, क्योंकि रात को कभी कभी धुलना होता है। बच्चे आते स्कूल से तो सोचती हूँ कि कम कपड़े हैं तो इवनिंग टाइम चला लेते हैं, तो इस वजह से ये कपड़े रह जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आराम आराम से आज काम करते हैं। हस्बैंड तो है नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हम बोर ना हो, और डेली डेली कितना किसी से बात करेंगे। इसलिए अपने आप को बिजी रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप घर में काम करते रहो। माइंड डाइवर्ट रहता है, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जब माइंड ठीक रहेगा ना, तो आप खुद भी ठीक रहोगे और फिर अपने बच्चों पर भी ध्यान दे पाओगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी क्या है आप सबके लिए, गृहिणियों के लिए, तो बच्चे हैं। उनके कारण आप कितना सेक्रीफाइस करते हो, फिर सोच के अपने दिमाग को क्यों ख़राब करना। इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। छोटे मोटे काम तो दिन भर के लगे रहते हैं। समय पे काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि हमारा दिमाग किसी चीज़ में उलझे नहीं, और हम अपने काम को भी धीरे धीरे सफाई से करते रहें। जितना हमारे अंदर पेशेंस है, कहते हैं ना दिमाग अगर थक गया तो आपका बॉडी ऑलरेडी थक जाता है, ये कहा गया है। तो दिमाग को कभी थकने नहीं देना आप, क्योंकि हम घर में रहना कोई बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है, क्योंकि मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। दिन भर एक ही काम करना, घर में रहना, सच में पूछो कितना मतलब थकावट होती है। जो दिमाग थक जाता है फिर शरीर भी थक जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ क्रेडिट मिलने वाला है नहीं। फिर दिन भर कहते हैं घड़ी में रहती हो, लेकिन घर में रह के तो देखो कितना बोरियत होता है। तो चलो इसी के साथ मैंने कपड़े प्रेस कर दिए। जो मुझे अभी नहा के पहनना था उस कपड़े को प्रेस कर दिया, क्योंकि वो कॉटन का था और उसे प्रेस करना था। आज मैं सूट पहन रही थी, कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसको ये प्रॉब्लम होती है ना, प्रेस करो फिर पहनो। इसलिए ना मैं डेली टी शर्ट या फिर नॉर्मल मतलब ड्रेस पहनती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है इजी वे में गर्मी के दिन में। चाहे सावन स्टार्ट हो रहा था तो मैं पहन रही थी, इसलिए येलो ग्रीन कुछ मिक्स। तो ये तो पुरानी ड्रेस है, इसलिए अब ये यूज थोड़ा सा करूँगी तभी तो वो हटाऊँगी। नए कपड़े होते हैं लेकिन 1-2 बार पहनो, सूट ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं और इस वजह से वो नए के नए रखे रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा सावन में क्यों ना पहना जाए, आज पहला दिन है सावन का, इसलिए प्रेस करके रख दिया। और सारी क्लीनिंग हो गई थी, बेडशीट चेंज कर दिया था, क्योंकि सोचा कि आज बेडशीट चेंज कर देते हैं और सारे कपड़े धुल दूँगी। और इसी के साथ ही ना जो मैट है टेबल पे रखते हैं उसको भी मैं साथ में धुलने के लिए हटा दूँगी। यहाँ पर बच्चों के टॉय जो इधर उधर बिखरे रहते हैं सोफ़ा पे, तो सोफ़ा पे नीचे भी फैले होते हैं, इतने सारे अंदर अंदर से निकलते हैं, तो वो डेली निकालो नहीं ना, तो वो
फिर अंदर घुसे रहते हैं, तो इसलिए मैं उसको डस्टिंग के साथ ही उठा के उनके जगह पे रख देती हूँ। बच्चे आके फिर अपने जगह से उठा के खेलते हैं। आज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम था, अभी खाना बनाना बाकी था, लेकिन ना थोड़ा सा रिलैक्स टाइम था और अपने आप को गाना सुनते हुए मैं काम कर रही थी कि बिजी रहूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। जो कवर थे ना उसके जो इस पर बच्चे लिख देते हैं या फिर हाथ गंदे हाथों से छू देते हैं, तो इसको क्लीनिंग मैं कर दी थी क्योंकि सामने का है और येलो है तो और ज़्यादा दिखता भी है। तो बस इसको क्लीनिंग कर दिया था मैंने, थोड़ा सा पोंछ दिया था, हल्का गीला करके ना पोंछने से ही शाइनिंग आ जाती है। लकड़ी अच्छी है इस वजह से, और तुरंत फ़ैन चलता है सूख जाएगा। गर्मी के दिन में तो ऐसे भी सूख जाता है। बच्चों ने अच्छे से अपने कबर्ड को सजा के रखा है, बुक स्टोर को वो अच्छे से रख भी देते हैं। तो बस यहाँ पर सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई थी। सामने का एरिया होता है इस पर इसलिए ज़्यादा ध्यान दे भी देती हूँ कभी कभी, लेकिन घर आपको गंदा ही मिलेगा जब किसी को आना होता है। यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर लिया था, सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया था। बस अब बारी आती है किचन की। राजमा देख रही थी कि ये फूला है कि नहीं, काम कर रही थी उतने देर में ये फूल गया था, थोड़ी देर और छोड़ूंगी तो वो फूल जाएगा। यहाँ तक किचन का काम हो गया था, बर्तनों को धुल दिया था। और यहाँ पर जब किचन साफ़ हो जाता है ना, खाना बनाने में अच्छा भी लगता है, इसलिए किचन एक टाइम ज़रूर अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं गई थी नहाने के लिए। अब मिलूँगी मैं आपसे नहाने के बाद, पूरे घर को चमकाने के बाद। सुबह की पूजा तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो आज तो मुझे करना है क्योंकि आज मुझे मतलब मैं पूजा करने जा रही थी सबसे पहले। तो यहाँ पर इसलिए कान्हा जी को नहलाने की जिम्मेदारी आज मेरी। तो कान्हा जी की ड्रेस चेंज करेंगे, उनको नहलाएंगे, फिर से श्रृंगार उनका वापस कर देंगे। आज मुझे पूजा करना था तो थोड़ा सा टाइम लग गया पूजा करने में, क्योंकि मंदिर को साफ़ भी करना था, भगवान जी को नहलाना भी था, उनके कपड़े चेंज करने थे, फिर अच्छे से टीका करके भोग लगा के फिर पूजा करना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली अच्छे से और फिर दिया जला दिया। बाहर भी धूप बत्ती मतलब जला दी थी तुलसी जी में। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी राजमा को फुलाने के लिए, मतलब उबालने के लिए। वो अच्छे से फूल चुका था, बाकी जो प्रोसेस होगा वो 5-6 सीटी में हो जाएगा और फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है। रात की थोड़ी सी सब्जी थी, आलू की चटनी और पनीर की रोटी। अब मुझे यहाँ पर एक मसाला तैयार करना था। मसाला ऐसे भी ख़त्म हो गया था। मैं जीरा धनिया को हल्का भून कर ना रखती हूँ, वो मसाले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर ख़त्म भी हो गया था। और साथ में मुझे राजमा चना जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये मसाला ज़रूर यूज करती हूँ अपने घर में बनाए हुए मसाले के साथ। यहाँ पर मैं जीरा धनिया काली मिर्च एक सूखा मिर्च और सौंफ ली थी। तो इन सब को ना हल्का सा बस गर्म करके और फिर उसको अच्छे से मतलब ड्राई एकदम पीस लेना है। जब ठंडा हो जाए ना तब, गर्म में नहीं। तो बस हल्का सा जैसे कि तुरंत गर्म हो जाता है ना, तो ज़्यादा उसको भुनना नहीं होता, बस एक हल्की सी खुशबू आती है ना जो इसकी, बहुत अच्छी लगती है, घर में जो खुशबू फैलती है। मैं यहाँ पर मसाले को पीस के फिर रख दी थी। इसको यूज करने के बाद फिर इसको मतलब डब्बे में रखूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लिया था।
यहाँ सब्जी बनकर रेडी हो गया था और मैंने साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिया था। राइस में मैंने नमक और घी भी डाल दिया था ताकि वो टेस्टी लगे राजमा से खाने के लिए। कलर देखो कितना प्यारा आया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। मेरी शीशे में देख के डांस करती रहती है, कुछ कुछ बनाती रहती है, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसका डांस। आप इंजॉय कीजिए। और ये हो गया हमारा दोपहर का लंच, राजमा और चावल। कलर भी अच्छा था देखने में और खाने में टेस्टी तो था ही। जो मसाले की खुशबू आप डालते हैं ना प्यार से, वो आपके खाने में स्वाद लेकर आता है। तो बस प्यार से बनाइए, प्यार से खाइए। ये एक कुरियर मंगाया था बच्चों के लिए, जो पुराने डॉगी लेके घूमते थे ना, तो फिर ये यहाँ पर मैंने नया उनके लिए मंगा दिया था। एक पुराना था, अभी पुराना भी इसमें दिखाऊंगी, जो उसका था सियाला थी ना तब वो मंगाया था। अब ये नया फिर मैंने मंगा लिया। ये बैटरी से चलता है इसमें, तो इसलिए सेल डाल रहे थे इसमें। उनका दूर है। अरे 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 बैटरी बंद करो। ला ला ला, अब यहाँ बैठो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। हाँ अब चलाओ इसको। आए 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 चले ये दे ले तो रही है। देखो अब वो पुराना वाला फेंक देना, ठीक है। अब पुराना ये भी चल रहा, ये पलटता भी था, ऐसे करके पलटता भी था। हाँ अरे रुको। देखो इसका फर ऐसा है, इसे ऐसा है। इसका फर नहीं है ना, मतलब ये खराब हो रहा है तब भी ये चला हमारे पास आ सकता है। ये चलेगा दो दो पपी। लूसी इसका नाम या ऐसे रख के करो। हाँ ऐसे 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 ऐसे। हाँ पहले गिफ्ट मिल गया, बर्थडे के पहले गिफ्ट मिल गया। हैप्पी हैप्पी। है ये खुशी देखो। हाँ पट्टी नहीं निकाल सकती। हाँ क्यूट है।